आपने कहा अपने लफ्जों को वापस लो, मैं मर जाऊं मैं नहीं लूंगा। नहीं, मैंने और ऐसा जो नहीं आप कहा। 7 साल की नहीं सुनिए, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। 7 साल की बात ले लो। मैंने क्यों कहा पिछले 7 साल के अंदर क्या पार्लियामेंट की घटना हुई, क्या 26/11 की घटना हुई, क्या दिल्ली के अंदर दिवाली के दिनों के अंदर जगह जगह में ब्लास्ट होते थे, बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में बहनों के सुहाग उजड़ जाते थे, बच्चे यतीम हो जाते थे, खून की नदियां बहती थी, हिंदुस्तान के हर कोने में बम गोलियां चलते थे। मेरा अरोड़ा साहब आपसे सवाल है, क्या पिछले 7 साल के अंदर दीनानगर पठानकोट की कश्मीर की घटना को छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान में एक ब्लास्ट एक गोली चली है? तो तब बताओ। तब मैंने कहा है पहले पॉलिटिकल विल नहीं थी, और जब मेमन को फांसी होने लगी तो कौन कौन से पॉलिटिशियन और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियों के एडवोकेट काले कोट पहन के आगे थे? ये जब मंत्री बन जाते हैं, कानून मंत्री, तो हमारे जैसे लोगों की, उज्जवल निगम जैसे लोगों की जिंदगी मौत के सुरक्षा के फैसले करते हैं। और जब ये हट जाते हैं, ये काले कोट पहन करके दाऊद के गुर्गे मेमन को फांसी से बचाते हैं, रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं। मेरा कहने का आपको ये मतलब था, हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन पहला हो अब का हो, जो आतंकवादियों से, जो स्मगलर से, जो नार्को टेररिज्म के साथ संबंधित है, उनको एक्सपोज करना होगा। अरे अधिकारी तो मौत का कफन बांध के तैयार खड़ा है। परमार साहब ने आपको विस्तार पूर्वक तरीके से किस तरीके से बताया, उज्जवल निगम ने किस तरीके से बताया, हम भी नहीं बता सकते जो उन्होंने बताया। पर क्या पुलिस अधिकारी को खुली छूट होगी कि वो नार्को टेररिज्म और आतंकवादियों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सके? आप बॉम्बे का केस, राजपूत का केस ले लीजिए, क्या हो रहा है? इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे पॉलिटिकल टेररिज्म। जो सरकार चाहेगी किसी की हो, जो सीएम, जो होम मिनिस्टर चाहेगा वहां का वो होगा। असलियत सामने है। इसको कहते हैं राजनीतिक आतंकवाद। इसको समाप्त करना होगा और पुलिस को खुली छूट देनी होगी। गोली का जवाब गोली, और जो पॉलिटिशियन उसमें दखलंदाजी करे उसको भी केस में रजिस्टर किया जाए। इसको मेरा कहने का मतलब है पॉलिटिकल टेररिज्म क्या होता है, ये राजपूत के केस में पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया कि ये तो राजनीतिक आतंकवाद है। अरे संजय रावत जी बयान देंगे, वहां के डीजीपी बयान दे, वहां का पुलिस कमिश्नर दे, संजय रावत सरकार चलाएगा। अरे सरकार चलाओ ना, पर जहां कोई मौत आ जाए, जहां स्मगलर आ जाए, जहां नार्को टेररिज्म आ जाए, जहां बहनों के सुहाग उजड़ रहे हैं, तो उसमें क्या हम पॉलिटिशियन बयान देंगे? हम तो अपने नेता को खुश करेंगे, जनाब मैं पॉलिटिशियन रहा। सर बिट्टा साहब, आपने उस सेंटिमेंट को छुआ है जो कि आम आदमी इस खबर को देखने के बाद 30 सेकंड जैन साहब आपको दूंगा और उसके बाद रोहित चल 30 सेकंड आपको, क्योंकि मेरे पास वक्त थोड़ा कम है। अब वक्त आ गया है सर, वो सैकड़ों पुलिस वाले, सैकड़ों पत्रकार, सैकड़ों बिट्टा साहब जैसे जो आतंकवाद से पीड़ित और लड़ने वाले लोगों को कम से कम उनका ड्यू देने का, जो पर्दे के पीछे रह के काम तो करते रहे लेकिन पॉलिटिकल विल के कारण दाऊद कंपनी आज तक भी एक्टिव रही, जिंदा रही। अब वो वक्त आ गया पॉलिटिकल विल का। जैन साहब देखिए, बिल्कुल सही है। पहले इस जमाने में एक ऐसा होता था कि एक बहुत क्लियर मैसेज पॉलिटिशियंस की तरफ से आता था कि कहीं ना कहीं टेररिज्म की तरफ और इस तरह के माफिया के तरफ बड़ा सॉफ्ट एटीट्यूड अपनाया जाता है। अब पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि वो एटीट्यूड नहीं है। सरकार बड़े ठोस तरीके से टेररिस्ट के खिलाफ में, माफिया के खिलाफ एक्शन ले रही है। तो अभी और इस सरकार ने जो कार्रवाई की, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बर्मा में जाके कार्रवाई करने की बात हो, बड़ा अपना एटीट्यूड बड़ा क्लियर दिखा दिया। चाइना के साथ में आप देख लीजिए, अभी जो स्टैंड डाउन चल रहा है, तो सरकार का एटीट्यूड बहुत क्लियर है और बहुत क्लियर मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी चला गया है। ठीक, इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे देश बड़े पुरजोर तरीके से सरकार के पीछे खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि एक समय आ चुका है जब पाकिस्तान को भी समझ लेना चाहिए कि उसका सर्वाइवल जो है वो उसका बड़ा भर चुका है। लास्ट 20